शोएब शाहीन साहब, सर आप तो सदर भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। सुप्रीम कोर्ट बार ने वेलकम किया है, स्टेटमेंट आ चुकी है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। पहले तो बहसियत सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आपका मौक़िफ़ क्या, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि इमरान खान साहब ने जो किया वो रिकॉर्ड के ऊपर है, मौजूद जज साहिबान भी उससे जाहिर बात है उनमें भी इस्तराब होगा, तभी उन्होंने बेंच बनाया और कार्रवाई शुरू हो रही है। आपका बहसियत प्रेसिडेंट क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? देखें मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा का नाम नहीं लेना चाहिए था खान साहब को। बहरहाल जो उन्होंने बात की है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता। अगर वो डीआईजी, आईजी या जज साहिबा को कहते हैं हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमे करेंगे, तो मुकदमे करना एक आईनी और कानूनी हक है किसी भी पार्टी का, किसी के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट हो। अगर आपके सुपीरियर जुडिशरी के किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, खा वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो आपके पास एक आईनी इदारा है, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ जाएंगे। अगर सबॉर्डिनेट जज के ख़िलाफ़ अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है व्हाट्सोएवर में भी, उसका मेरिट क्या है क्या नहीं है हम उसमें नहीं जाना चाहते, तो उसका भी एक फोरम है, वो है MIT है या चीफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट के होते हैं, जो कि यहाँ इस्लामाबाद का मामला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हैं। और कई जजेस को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने टर्मिनेट किया है, बाकायदा रिमूवल की है और एक्शन लिया है और प्रोसीडिंग्स की हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इसलिए ये कहना कि मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा तो उसको तौहीन अदालत में नहीं आता। अगर आप तौहीन अदालत की ट्रू सेंस में आर्टिकल 204 को पढ़ें या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस को पढ़ें तो तौहीन अदालत टोटली मुख्तलिफ चीज़ है। इसलिए अगर आप तौहीन अदालत की बात करेंगे तो आप, अगर माजी में हम नहीं जाते, जस्ट 1 मंथ बिफोर जो हमारे इन दोस्तों ने, शाहनवाज राजन साहब बैठे हुए हैं और इनकी ही पार्टी के या PDM के दोस्तों ने जो बातें की, वो बातें अगर आप रिकॉर्ड पे लाओगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेके, जिस पे मेरा इतराज़ ये था कि आप जजमेंट पे तनकीद करो, किसी जज के खिलाफ आपको इतराज़ है तो आपके पास फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मौजूद है। और अगर आप किसी के जज को बाई नेम आप मिलाइन ना करें, ये नामुनासिब है, ख़ास सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी पे भी। हमने हमेशा ये मुतालबा किया है क्योंकि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कायल हैं। शोएब शाहीन साहब, अगर मैं अर्ज कर सकूं सर, अगर मैं अर्ज कर सकूं सर, देखिए अब नुक्ता नज़र है माशाल्लाह, आपका अपना होगा, मेरा अपना है, राजा साहब का, भट्टी साहब का अपना होगा। एक बात, एक एडिशनल सेशन जज हैं, यकीनी तौर पर बड़ी ऑनरेबल हैं। मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि अदलिया के अंदर ख़वातीन जजेस मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है। उन्हें कहा कि जी, उनका पहले बैरिस्ट्रेट कहा, फिर नाम लिया, फिर कहा आप तैयार हो जाएं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, चले, आपने कहा एक्शन का मतलब आप ये कंस्ट्रू कर रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे या करेंगे, ठीक हो जाए। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप किसी भी सिटिंग जज को इस तरह कहेंगे जलसे के अंदर? सरकारी अफसरान को छोड़ दीजिए, वो अलहदा मामला है, मैं तो इन जज साहबा की बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान साहब कहेंगे आपको शर्म आनी चाहिए, हैं तो वो इस्लामाबाद में और सर्व कर रही हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं, क्या ये कोई इज्जत और एहतराम या तकरीम वाली बात है? क्या अगर हमने इतना लूजली या इतना स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, तो फिर तो इमरान खान साहब को या किसी और को भी नहीं पकड़ा जा सकता कभी भी कंटेम्प्ट में। वो कहेंगे ये तो कंटेम्प्ट के जुमरे में आता ही नहीं है। शोएब शाहीन साहब, देखिए मुनीब साहब, पहली बात तो यह है कि ये बहरहाल कल कोर्ट में केस लगा है, वाकई वो इनके पूरी बात को सुन के अभी तो प्रेमा फाही ये उन्होंने देखना है ना कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती भी है नहीं, इसलिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चूँकि रजिस्ट्रार ने एक नोट पुट किया है और उसके ऊपर बेंच बना है, लिहाजा पहले तो ये कल देखा जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करो नोटिस होता है तो ये इमरान खान साहब आएंगे, जवाब देंगे, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा, किस कंटेक्स्ट में नहीं कहा। मैंने तो पहले कह दिया कि उनको नाम नहीं लेना चाहिए था जज साहिबा का, बाकी जो बातें करनी है सियासी बातें करें, बिल्कुल ठीक है, उनको नाम नहीं लेना चाहिए था। जजेस का हमेशा नहीं लेना चाहिए, जजेस का हमेशा एहतराम होता है दिल से, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है और हमेशा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अदालत कभी भी तौहीन अदालत के जरिए एनफोर्स नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि निहाल हाशमी साहब ने तो खैर बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा कंडेमनेबल बात की थी। वो तो खैर जेल भी काटी उन्होंने और उनको सज़ा भी हुई तौहीन अदालत के अंदर। दानियाल अजीज़
साहब, तलाल चौधरी साहब, इन्होंने जो भी गुफ्तगू, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है इन्होंने माफ़ी मांगी, इन्हें माफ़ी मिली नहीं, इनकी माफ़ी कभी एक्सेप्ट नहीं हुई और इनको बाकायदा तौर पर 63(1) के तहत इनको बाकायदा तौर पर डिस्क्वालीफाई किया गया। 5 साल के लिए नाअहल हुए ये और पार्लिमानी सियासत से आउट हो गए। इमरान खान साहब ने जब 2013 में किया, वो गए, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उनकी माफ़ी कबूल हो गई। अब देखना ये है कि मिसालें मौजूद हैं, क्या इमरान खान साहब की अब भी माफ़ी कबूल होती है या नहीं होती। मैं भी आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अदालतों को रेस्ट्रेंट का मुजाहरा अदालतें करती हैं, बड़े बहुत ज़्यादा बड़ा दिल रख के करती हैं,